आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि आज दिन भर कौतूहल का विषय मीडिया में बना रहा है। कौतूहल कैसे? पहले एक खबर आती है कि मोदी जी को मिल सकता है नोबेल पुरस्कार, और फिर शाम तक आते आते ये खबर थोड़ी सी करेक्ट हो जाती है। अब वो करेक्ट होने से लेकर दिन भर का जो क्रम है ना, मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। कुछ लोगों ने इस पर फैक्ट चेक भी बना दिया है कि सच्चाई क्या है, कि क्या मोदी जी को मिल रहा है क्या शांति वांति पुरस्कार, और अगर मिल रहा है तो ऐसा हो कैसे रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। ये तमाम बातें आज के सेशन के अंदर चर्चा की जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति ने इस खबर को अपने अपने तरीके से लिया है। ये खबर आई कहां से, कहां तक पहुंच गई, अंत इसका क्या हुआ, आज की इस पूरी कहानी को आज एक घटनाक्रम के तरीके से सुनिएगा, क्योंकि आज की कहानी में बहुत थ्रिल है, और इस थ्रिल को जानने के लिए आप जुड़ जाइए। गुजारिश यह है कि इसको आप सेशन को साझा भी कर दीजिए सभी साथियों से। एक शेयर का बटन दिया हुआ है नजदीक ही, उसको दबा करके अपने मित्रों से साझा कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कथा सुनाते हैं। देखिए बात ऐसी है, आपको यहां पर कुछ कटिंग्स दिखाई दे रही हैं। पहले तो ये समझिए ANI तो एक प्रकार से ऐसे समझिए इंडिया के अधिकांश न्यूज चैनल्स को अपनी तरफ से न्यूज देने वाली एक न्यूज एजेंसी है। या भाई तुम भी चला लो इस न्यूज को, इस टाइप से इसमें छपता है। नोबल कमेटी के डिप्टी हैं, लीडर हैं, डिप्टी लीडर नोबल कमेटी के, नाम है उनका एस्ले टोजे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ठीक है, यहां तक ठीक है। इसके बाद में पीएम मोदी बिगेस्ट कंटेंडर फॉर नोबल पीस पुरस्कार, ऐसा एस्ला टोजे ने कहा। ANI में छपता है कि दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर। ये मोदी जी का वो स्टेटमेंट है जो बहुत दिनों से फेमस हो रहा है, UN में भी बज रहा है, तो बाली में भी बज रहा है, तो सब जगह बज रहा है ना। ऐसी स्थिति में यहां एक और न्यूज चैनल है CNBC, वो चाहता है प्रधानमंत्री मोदी इस चीज के लिए सबसे बड़े उम्मीदवार हैं। फिर साहब एक समाचार एजेंसी, इंडियाज PM नरेंद्र मोदी इज द बिग कंटेंडर फॉर नोबेल पीस पुरस्कार, यानी नोबेल पीस पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची में सबसे बड़े दावेदार हैं। ये दावेदार हैं, दावा किया जाएगा तो मोदी जी सबसे बड़े दावेदार हैं। और ऐसा कौन बोल रहा है? नोबेल के कमेटी के लीडर बोल रहे हैं। चलिए साहब, खबरों का सिलसिला यहां से उफान लेना शुरू हुआ। शाम होते होते, जैसे दूध उफान लेता है पहले तो, और फिर शाम होते होते वापस ठंडा हो जाता है, ऐसा ही हुआ है। लेकिन आपको मेरे साथ साथ पहले उफान पे चलना है और फिर एंड तक ठंडा होना है। तो पहले उफान के मोड में रहिए। उफान के मोड में खबर छपती है, यहां मिनट की खबर भी जरूर देख लेना, न्यूज चैनल वाले भी खबर कैसे एडिट करते हैं वो देखिएगा। नोबेल फॉर मोदी, इंडियन PM वर्ड्स मोस्ट क्रेडिबल फेस, पीस बिलीव नोबेल कमेटी डेप्यूटी। इंडिया के बारे में, PM के बारे में जो हमारे मतलब जो नोबेल कमेटी के डिप्टी हैं, उन्होंने कहा है कि वो मोस्ट क्रेडिबल फेस है, यानी उन पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, अब जब ये सब न्यूज आने लगी तो भाई साहब ये देखो आप, धड़ाधड़ मोस्ट रिलायबल फेस फॉर पीस, शांति के लिए सबसे बड़ा चेहरा, एनालिसिस पे एनालिसिस होने लग गए। अब आते हैं इस बात पर कि असली मुद्दा था क्या वाकई में मोदी की तारीफ की गई थी? आंसर है जी हां, की गई थी। क्या यह कहा गया था कि मोदी प्रबल दावेदार हैं? आंसर है जी नहीं। तो क्या कहा गया था? तो देखिए, ये जितनी भी खबरें थी ना, इन खबरों का खंडन किया गया। खंडन किस प्रकार से किया? एक वेबसाइट है न्यूज लॉन्ड्री, उसने टाइम्स नाउ चैनल का नाम लिखकर ही कह दिया कि वो फेक न्यूज फैलाता है मोदी के ऊपर, क्योंकि उसने कहा कि वो बिगेस्ट कंटेंडर फॉर नोबेल पीस पुरस्कार हैं। तो असल मायने में ये जो शब्द है ना, बिगेस्ट कंटेंडर, ये जो सबसे बड़ा, ये शब्द गलत था। कंटेंडर फॉर नोबेल पुरस्कार है, ये सही है। यहां पर ये जो सत्य है, और ये आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे इतनी सी तो झूठ थी, ये झूठ होती है। अब इसको कैसे समझें? मैं आपसे ये कहूं कि आप बहुत अच्छे हैं, और मैं आपसे ये कहूं आप सबसे अच्छे हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। मैं आप बहुत अच्छे हैं ये बहुतों से कह सकता हूं, क्योंकि किसी ना किसी क्षेत्र में कोई ना कोई अच्छा हो सकता है। लेकिन जब मैं ये कहूं कि आप सबसे अच्छे हैं, इसका मतलब मैंने सबको सब क्षेत्रों में जान लिया है, तब जाके बोल रहा हूं कि आप सबसे अच्छे हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग उद्देश्य से उपयोग में ली जाती हैं। तो ये जो बिगेस्ट शब्द लिखा गया है ना, बिगेस्ट कंटेंडर, यानी एक तो होता है प्रबल दावेदार, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, दोनों में अंतर देखिए। एक तो होता है प्रबल दावेदार है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं उस आधार पर उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। लेकिन कोई यह बोल दे कि बिगेस्ट कंटेंडर है, यानी
नोबेल पुरस्कार समिति का जो डेप्यूटी लीडर है वो खुद ये कह दे कि साहब वो तो बिगेस्ट है, उसके आगे तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब तो बाकी सब छोटे हो गए। और जब ऐसा व्यक्ति बोल रहा है इसका मतलब तो नोबेल पुरस्कार की बधाई होनी चाहिए। बधाई हो, मोदी जी को नोबेल मिला है। इसका मतलब ये एक तरीके से गलत प्रस्तुति थी। इसने कहा कि मैं चाहता हूं कि ऐसे दुनिया का हर राजनेता, हर लीडर काम करे ताकि वो नोबेल पीस पुरस्कार के लिए लायक बने। भाई नेताओं को काम करने से किसने रोका है? लेकिन केवल ये कह दो कि यही दावेदार है तो गलती हो जाएगी। ठीक है, इस चक्कर में फिर न्यूज वालों ने, जो सुबह तक मोदी को नोबेल पुरस्कार दे रहे थे, उन्होंने फिर लिखना शुरू कर दिया कि ये न्यूज फेक है, क्योंकि ये ट्रोल होने लग गई न्यूज कि देखो झूठ फैलाया जा रहा है। वास्तविकता में अधूरा सत्य प्रकाशित किया गया था और उसको प्रकट इस प्रकार से किया गया था।